Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are gonna discuss the next theory, that is Koberg's theory of moral development. और ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स तो दिए गए हैं, एंड में ही दिए गए हैं और बीच में थ्योरी एक्सप्लेन की गई है, बट इन द एंड आई हैव पुट इट द टू क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको खुद ढूंढना है और जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी. बट बिफोर दैट यू हैव टू ट्राई दोज टू क्वेश्चंस योरसेल्फ और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के मुझे बता सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद कोबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. एक्चुअली क्या था कि पियाजे ने अपनी थ्योरी दी थी और पियाजे ने क्या बोला था अपनी थ्योरी में कि बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड पियाजे ने थ्योरी दी थी अपनी, राइट. और उन्होंने बोला था पियाजे ने कि बच्चे की अलग अलग स्टेजेस होती हैं डेवलप होने की, उस स्टेजेस के अकॉर्डिंग उनमें मैच्योरिटी आती है. तो कोबर्ग ने क्या किया, कोबर्ग ने पियाजे का ही काम एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया. कोबर्ग लेके तो चले पियाजे की थ्योरी, उसमें अपनी ही एक थ्योरी ऐड कर दी उन्होंने क्या बोला कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है मॉरल रीजनिंग की, चिल्ड्रन में भी होती है और अडल्ट्स में भी होती है. मतलब रीज़न करने की क्षमता बोलते हैं जिसको. मॉरल डेवलपमेंट होता है कि मोरालिटी के बारे में बताया गया है कि बच्चे को पता हो कि क्या वो जो चीज़ कर रहा है वो उसके लिए सही है, गलत है या नहीं है. मॉरल डेवलपमेंट आजकल ना सभी पेरेंट्स में देखी गई है. एक्चुअली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि वो बच्चों को समझाए कि क्या सही है और क्या गलत है और उस अकॉर्डिंग वो बच्चा चले, राइट. उसको बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट, कि उनमें कुछ अच्छी बातें लेके आए पेरेंट्स. तो ये जो मॉरल डेवलपमेंट है कोबर्ग ने दी है, इसको डिवाइड किया गया है 6 स्टेजेस में एंड 3 लेवल्स में. अब कैसे किया गया है, एक्चुअली उन्होंने क्या किया, जो एक स्टेज थी, जो जैसे उन्होंने बोला 6 स्टेजेस एंड 3 लेवल्स, उन्होंने क्या किया 3 लेवल ले लिए, एक लेवल में 2 स्टेजेस डाल दी. ये याद रखनी है कितने स्टेजेस हैं 6 और लेवल कितने हैं 3. ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन से स्टेजेस है और कौन कौन से लेवल है. बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉरल रीजनिंग क्या होती है. एक्चुअल में मॉरल रीजनिंग क्या होती है, थिंकिंग को बोलते हैं मॉरल रीजनिंग. कि जब आप किसी काम को करने से पहले सोचते हो कि क्या ये काम करना सही है, क्या ये काम गलत है, इसका क्या नतीजा होगा. बच्चा कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचता है, उसको बोलते हैं मॉरल रीजनिंग देना, मतलब थिंकिंग करना. और मॉरल डायलमा क्या होता है, ये अलग चीज़ है. डायलमा होता है जब आप दुविधा में फंस जाते हो. अब आप दोनों आपके पास, मतलब आपने कोई कोर्स किया और अब आपके पास 2 वेज़ हैं, या तो आप टीचर बन सकते हो या आप डॉक्टर बन सकते हो. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है. और आप इस दुविधा में फंस गए, उस चीज़ को बोलते हैं डायलमा. रीजनिंग का मतलब होता है थिंकिंग और डायलमा का मतलब होता है आप दुविधा में फंस गए हो, अभी आपको करना क्या है. तो एक आता है हाइंस डायलमा. एक्चुअली हाइंस डायलमा में क्या होता है, ये हाइंस एक मतलब पर्सन थे जिनका नाम था हाइंस, और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी. अब वो डॉक्टर के पास गए अपनी वाइफ को लेके. ये एक स्टोरी है जिसके थ्रू आपको बताया गया मॉरल डेवलपमेंट कि हाइंस करे क्या. आप डायलमा में फंस गया, दुविधा में फंस गया. तो उनकी वाइफ जो बीमार थी उनको डॉक्टर के पास लेके गए. अभी डॉक्टर ने क्या किया, वो जो दवाई थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी, बट डॉक्टर ने क्या किया, उसको बढ़ा चढ़ा के उसका रेट उसको बताया. और हाइंस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पैसे दे सके. तो उस टाइम हाइंस के पास कोई चारा नहीं था, वो दुविधा में फंस गया, अभी मैं क्या करूँ, इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँ, जान भी बचानी ज़रूरी है, दवाई भी चाहिए. तो हाइंस को अब ये नहीं पता कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है. हाइंस कहता है कि क्या मैं दवाई चोरी कर लूँ या मैं अपनी बीवी को मरने दूँ. अब वो फंस गया दुविधा में, डायलमा में. अब उसको ये समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत है. ये था हाइंस का डायलमा. अब स्टेजेस पढ़ेंगे जब हम, तो हम बता सकेंगे कि एक्चुअल में हाइंस को करना क्या चाहिए और हाइंस ने क्यों ऐसा किया या क्या नहीं करना चाहिए. ये स्टोरी आपको समझ आ गई. अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में ये स्टेजेस के बारे में, जो मैंने अभी लेवल्स बताए आपको. लेवल थे 3 और स्टेजेस थी 6. तो कोबर्ग थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. 3 लेवल बताए मैंने आपको, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट. और स्टेजेस कितनी थी 6, 1 2 3 4 5 6. ये है 6 स्टेजेस.
तो सबसे पहला जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। ये होता है बच्चे का 4 से 10 साल की उम्र तक, उसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। सेकंड वाला होता है कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 साल की उम्र में। और आता है पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब बाद में, कितनी 9 to 13 ईयर्स या 13 ईयर्स के अबव बोल सकते हो आप, वो होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 9 नहीं है एक्चुअली, ये ब्रैकेट डाला हुआ था तो कन्फ्यूजन है थोड़ी। 13 एंड अबव। अब सबसे पहले हम पहले लेवल की बात करेंगे कि जब बच्चा 4 और 10 साल के बीच में होता है तो कौन कौन से डायलेमास, कौन कौन से इश्यूज आते हैं। पहली स्टेज आती है द स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको कुछ काम देते हैं और वो क्या करता है, उसको पता है कि अगर वो ये काम नहीं करेगा, अपने वो फैमिली मेम्बर को मना कर देगा, चाहे उसके पापा उसके मम्मी है, उसको कोई काम दिया और उसने अगर मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो क्या उसको वो पनिश करेंगे। जिस डर से वो क्या करता है, टू अवॉइड द पनिशमेंट से बचने के लिए वो काम कर देता है। ये एक ऐसी स्टेज है, याद रखनी है ये स्टेज है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ कम्स द सेकेंड स्टेज, स्टेज ऑफ कन्फर्मिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, दैट इज ये टिट फॉर टैट वाली स्टेज है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं टिट फॉर टैट वाले। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें बच्चा है जो काम तो करता है, ठीक है, बट वो क्या होता है, एक तरह से ईगो इंटरेस्ट होता है या सेल्फ इंटरेस्ट होता है। अब इस स्टेज में बच्चा क्या करेगा, रिवॉर्ड्स पाने के लिए और पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो काम करेगा। उसको ऐसा है कि उसकी मम्मी उसको टॉफ़ी देगी या चॉकलेट देगी अगर वो ये काम करेगा। जैसे पेरेंट्स छोटे बच्चों को बोल देते हैं कि अगर तू मेरा ये काम करेगा, मार्केट जाके आएगा, कोई सामान लेके आएगा, तो मैं तेरे को टॉफ़ी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, दिस ऑल रिवॉर्ड्स के लिए। और टिट फॉर टैट स्टेज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बच्चों में टिट फॉर टैट वाली मतलब थिंकिंग आ जाती है। वो कहते हैं कि अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसके साथ यही करूँगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। ये होती है टिट फॉर टैट स्टेज कि मैं तो बदला लेकर रहूँगा अपना। ये है पहला लेवल सारे का सारा जो अभी आपने एक्सप्लेन किया मैंने। नाउ कम्स द सेकंड लेवल, ये है कन्वेंशनल लेवल। एक्चुअली ये 10 और 13 ईयर्स के बीच का एज होती है। तो इसमें क्या है, ये पहली जो थर्ड स्टेज है ये गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो चाहता है कि उसको उसकी टीचर हो या उसकी ममा हो या पापा हो, कोई भी हो, उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो बच्चा चाहता है कि मैं इतना अच्छा करूं कि वो मुझे गुड बॉय या गुड गर्ल बोले, अप्रिशिएट करें, मतलब अप्रिसिएशन वाली स्टेज है ये। देन फोर्थ स्टेज आती है स्टेजेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि इस स्टेज में आते आते बच्चे को पता लग जाता है, चिल्ड्रन नाउ हैव द व्यू ऑफ पॉइंट दैट इंक्लूड द सोशल सिस्टम एज अ होल। इसमें क्या है, बच्चों को पता लग जाता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कौन से लॉ एंड ऑर्डर हैं हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि हमें मतलब अपनी ड्यूटी निभानी है। बच्चे को अब तक समझ आ जाता है, अपनी मॉरल वैल्यू समझ आ जाती है बच्चे को कि क्या सही है और क्या गलत है। इस स्टेज तक आते आते फिर आती है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। एक्चुअली पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या आ जाता है कि फिफ्थ स्टेज है जो स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ जाता है कि जो वो इंसान है ना, क्या करता है, वो दुविधा में तो अभी फंसा हुआ है कि अभी उसको क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको सीटेट का एग्ज़ाम भी देना है और आपको दूसरी साइड पता लगे कि आपके किसी रिश्तेदार का जो आपके बहुत क्लोज वंस है उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आप दुविधा में फंस गए, आप सीटेट का पेपर दो या उसके पीछे जाओ। बट मोस्टली तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमें तो अपना फ्यूचर देखना है, हम क्यों दूसरे का ध्यान दें, ये चीज़ आ जाती है। वो होती है ये फिफ्थ स्टेज कि अब हम क्या करें क्या ना करें, यहाँ पे हम फंस जाते हैं एक्चुअल में, कि हम अपनी ड्यूटी निभाएं या अपना फ्यूचर देखें, ये दोनों में। फिफ्थ स्टेज होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, मतलब दूसरों का भला करने के चक्कर में तुम अपना नुकसान कर लेते हो, वो होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, इनको बोला जाता है। अब इसमें क्या होती है कि मतलब जो उनको पता तो है कि अपने राइट्स क्या हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट वो क्या करते हैं, दूसरों का भला करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कोबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन बाय, कि जो एक टीचर है वो बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ कैसे लेके आ सकती हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे के।
इंस्ट्रक्शंस दे के तो मॉरल वैल्यूज़ तो नहीं आएंगी कि बच्चा तू ऐसा कर, ये सही है ये नहीं, ये बच्चे को खुद को पता होना चाहिए। गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स, नो, रिलीजन की तो कोई बात ही नहीं हुई। क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, नो। इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज, राइट। डिस्कशंस में पार्ट लेंगे, बच्चा खुद एक्सप्लोर करेगा, समझेगा उस चीज़ को, तो वो ज़्यादा बेटर सीखेगा मॉरल वैल्यूज़ को। Now comes the second question. According to Coburg, children's approach thinking about right and wrong. कि बच्चा की जो राइट एंड रॉन्ग है वो कोबर्ग के अकॉर्डिंग कि कैसे है, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नो, फैशन के अकॉर्डिंग नो, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नो, डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेज। बच्चा अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग डेवलप करता है, उसको पता लगता है। छोटा वो बच्चा है, उसको क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो वही करेगा जो उसको मन करेगा। बट जैसे ही जैसे उसकी मतलब डेवलपमेंट होती है स्टेजेस के अकॉर्डिंग, जैसे प्याजे ने दी थी, वो कहते हैं धीरे धीरे वो मैच्योरिटी गेन करता है और धीरे धीरे उसको पता लगता है क्या सही है और क्या गलत है। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है कोबर्ग्स ने कि कौन सी ऐसी लेवल है जो सिग्निफाई करती है एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन ट्रू सेंस। मतलब मोरालिटी नहीं होती, मतलब कब नहीं होती बच्चे में मोरालिटी, बच्चे को कब नहीं पता कि सही है या गलत है। लेवल 4 में नहीं, 3 में नहीं, 2 में नहीं, पहले में नहीं पता होता क्योंकि बच्चे में बचपना होता है, उसको नहीं पता एक्चुअल में मोरालिटी चीज़ क्या है। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन। अ चिल्ड्रन रीजन्स। बच्चे ने क्या बोला, यू डू दिस फॉर मी, आई विल डू दिस फॉर यू, कि तू मेरे लिए ये कर और मैं तेरे लिए वो करूँगा, बदले में मतलब शी इज़ आस्किंग समथिंग, राइट। इन दिस स्टेज ऑफ कोबर्ग मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल। मतलब कौन सी मॉरल रीजनिंग में बच्चा आएगा, गुड बॉय गुड गर्ल, नहीं, ये स्टेज में नहीं था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, नो। पनिशमेंट ओबीडियंस, नो। इसमें आ गया इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, कि मतलब कि तू मुझे एक चीज़ दे तो मैं दूसरी तेरे को चीज़ दूंगा। ये टिट फॉर टैट स्टेज तो है, बट इसमें इंस्ट्रूमेंट की बात हुई है कि तू वो चीज़ दे मुझे तो मैं तेरे को दूंगा, सेटिस्फैक्शन होने के लिए टिट फॉर टैट स्टेज आ जाती है इसमें। नाउ फिर ये 5th एंड 6th क्वेश्चन है, ये जो मैं सॉल्व नहीं करूँगी, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, इसके आंसर्स बता दूँगी। बट बिफोर दैट यू नीड टू सॉल्व इट योरसेल्फ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी मुझे दे सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। कोबर्ग हैज़ गिवन, कोबर्ग ने कौन सी डेवलपमेंट दी, कोग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल या मॉरल, ये आप मुझे बताएंगे। 6th क्वेश्चन। कोबर्ग आइडियाज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज डैश लेवल्स। कितने लेवल्स थे जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, 3 है, 4 है, 2 है या 6 है। I hope this video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.